विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में शामिल होंगे बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की मौजूदगी में ज्वाइनिंग करेंगे कांग्रेस और कुछ देर बाद कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से पहले ही दोनों खिलाड़ी मुलाकात कर चुके हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दें, कुछ देर बाद कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से पहले ही ये दोनों खिलाड़ी मुलाकात कर चुके हैं, राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। तस्वीरें देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 4 सितंबर की ये तस्वीरें, जब बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट राहुल गांधी से मिलने पहुंचे, उसके बाद केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंचे। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होंगी विनेश, क्योंकि देखिए, जब पेरिस ओलंपिक के बाद विनेश फोगाट भारत लौटी थी, तब दीपेंद्र हुड्डा उनके समर्थन में पहुंचे, उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर, बजरंग भी कांग्रेस में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें तेज होनी शुरू हुई जब राहुल गांधी से दोनों ही खिलाड़ियों ने मुलाकात की, उसके बाद केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। तस्वीरें लगातार उसके बाद से साफ होती नजर आ रही हैं। अब ये 3 तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस के होंगे बजरंग और विनेश। 4 सितंबर को राहुल गांधी से मिले थे दोनों खिलाड़ी, केसी वेणुगोपाल से भी मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये तस्वीरें साफ होती जा रही हैं। आज बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जो है कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, थोड़ी देर बाद ही ये कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, लगातार कांग्रेस की अपनी एक रणनीति विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिल रही है और इस बार चुनाव के दंगल में ये दोनों खिलाड़ी दंगल करते हुए भी नजर आ सकते हैं, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि खबर सामने आ रही है कि विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दी जा सकती है, जहां से वो विधानसभा चुनाव लड़ती हुई कांग्रेस की तरफ से नजर आएंगी। वहीं बजरंग पुनिया की अगर हम बात करें तो फिलहाल कहा जा रहा है कि वो संगठन में रहेंगे और विनेश फोगाट को सपोर्ट करते हुए विधानसभा चुनावों में नजर आएंगे। इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है। अब इन खबरों में कितनी सत्यता है, ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर में ही तमाम तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल कहा जा रहा है कि आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस के होंगे बजरंग और विनेश। 4 सितंबर को राहुल गांधी से मिले थे। 4 सितंबर की ये तस्वीरें जो आप दूसरी फोटो में देख पा रहे हैं, वेणुगोपाल से भी मिल चुके हैं, बातचीत हो चुकी है। तो चलिए, आप पराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। आप पराजिता देखिए, पहले से कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं और कहा जा रहा था कि 1 बजे के बाद वो ज्वाइन करेंगे। फिलहाल 1:30 बजे का समय हो चुका है, क्या कुछ ताजा जानकारी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की, तो हालांकि सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि वो दोनों सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद करीब 2:30-3 बजे के आसपास का वो समय है जब वो लोग औपचारिक तौर से एआईसीसी मुख्यालय यानी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में वो दोनों कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि देखिए, जिस तरीके से हालांकि चर्चा भी कई दिनों से चल रही थी और कहा भी जा रहा था कि ये 2 से 3 दिन की बात है, सभी चीजें स्पष्ट तरीके से सामने आ जाएगी। ये चीजें भी हालांकि सभी नेताओं के द्वारा कहा जा रहा था। हालांकि सूत्रों की माने तो ये पुख्ता खबर सामने आ रही है कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया करीब 2:30-3 बजे के करीब वो दोनों कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, देखने वाली बात होगी कि क्या दोनों शामिल ही हो रहे हैं या राजनीति में पूरी तौर से उतर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि विनेश फोगाट को लेकर के कुछ सीटें हैं जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही है। चाहे हम चरखी दादरी की अगर हम बात करते हैं तो वो एक सीट हो जाती है। इसके अलावा जुलाना भी वो सीट है जहां से चर्चाएं चल रही है कि वहां से भी वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बादरा वो भी एक सीट है। तो कुल मिला के 3 से 4 वो सीटें हैं जिस पर चर्चाएं चल रही है कि विनेश फोगाट वहां से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि देखिए, कहीं ना कहीं इन चीजों की पुष्टि बहुत समय पहले ही हम कह सकते हैं कि हो चुकी थी। जैसे ही वो एयरपोर्ट से आई थी ओलंपिक्स के बाद, उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पहुंचे थे उनके स्वागत के लिए। और कार्यक्रम में भी हमने देखा है जिस तरीके से उनके कार्यक्रम में वो पहुंचे, वो किसान के बीच में भी गई थी, कई चीजें भी कहा गया था उनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं लग भी रहा था कि जो अखाड़ा है उनका वो बदलने वाला है, राजनीतिक अखाड़े में वो उतरती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये लग रही थी। और जिस तरीके से चाहे प्रभारी दीपक बावरिया की हम बात करते हैं तो उनके द्वारा भी कहा जा रहा था कि जो चीजें हैं वेट एंड वॉच, यानी स्पष्टता से किसी चीजों को लेकर के अगर नहीं हाँ भी नहीं किया जा रहा तो मना भी नहीं किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अब सच होती हुई दिख सकती है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो करीब 3 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे के आसपास वो कांग्रेस में औपचारिक तौर से वो शामिल हो सकती है। इसके अलावा बजरंग पुनिया भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर बजरंग पुनिया की हम बात करते हैं तो देखिए,
वो सीट है जिस पर चर्चाएं चल रही है। सबसे ज्यादा राय वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से कहा जा रहा है कि उन्हें टिकट दी जा सकती है, और साथ ही ये भी चर्चाएं चल रही है कि संभव है कि दोनों में से किसी एक को भी टिकट दी जाए, और यानी विनेश फोगाट को लेकर के ज्यादा चर्चा है कि उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़वाया जा सकता है। वहीं अगर बजरंग पुनिया को टिकट नहीं भी दी जाती है तो संगठन के काम में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। इस तरह की चीज चर्चाएं चल रही है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चर्चाओं का विराम लगने वाला है। करीब 2:30-3 बजे का वो समय है जब कहा जा रहा है कि वो औपचारिक तौर से वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। वहीं अगर देखिए हम उनके चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो जिस तरीके से कल भी सब कमेटी के सदस्य हैं टीएस देव, उनके द्वारा कहा गया है कि जो चर्चाएं हैं विनेश फोगाट को लेकर के वो शीर्ष नेतृत्व लेता हुआ नजर आएगा। हालांकि देखिए इस बैठक में भी कह सकते हैं कि उनको लेकर के चर्चाएं जरूर होगी। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की जब सूची सामने आएगी तो किन किन के नाम होते हैं। क्या विनेश फोगाट का भी नाम होगा, क्या बजरंग पुनिया का भी नाम होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बैठक जारी है, सब कमेटी की चर्चाएं हो रही है, और बिल्कुल देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शेष नेतृत्व की तरफ से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर के भी चर्चाएं चल रही है, और संभवतः उनके तरफ से भी कहीं ना कहीं हामी भर दी गई होगी इन दोनों को लेकर के, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव से थोड़े समय पहले ही वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका अंदेशा भी लगाया जा सकता है। हालांकि देखिए अभी से थोड़े समय की बात है, करीब 2:30-3 बजे वो दोनों कांग्रेस में कहा जा रहा है कि शामिल होने वाले हैं, जिसके बाद ये जो चर्चाएं चल रही सभी पे विराम लग दिया जाएगा। जी आप राजिता देखिए, अभी आपने जिक्र किया, लगातार हम लोगों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जब विनेश फोगाट भारत लौटी थी पेरिस ओलंपिक के बाद, तो वहां पर दीपेंद्र हुड्डा जो है उनका समर्थन करने पहुंचे थे, और लगातार उसी के बाद से ही ये तमाम अटकलें शुरू हो गई कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस की तरफ से हम विनेश फोगाट को लड़ते हुए देख पाएंगे। तो जब इतने लंबे समय पहले ही इस तरीके से चर्चाएं चल रही थी, उनके समर्थन में दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, और राज्यसभा चुनाव लड़ाने के लिए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह चुके हैं विनेश फोगाट को। तो इतनी जो देरी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, फिलहाल एंड मूवमेंट पे देखिए 5 सितंबर कल निकल चुका है, नामांकन शुरू हो चुके हैं। ये एंड मूवमेंट पे जो कांग्रेस का क्या कुछ रुख है, क्योंकि देखिए खिलाड़ियों को लेकर अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दीपक बाबरिया भी कहते नजर आए हैं कि कोई चर्चा नहीं हुई है, हालांकि शीर्ष नेतृत्व बात करेगा। तो ये जो बचने की कोशिश भी की जा रही है, इसकी क्या कुछ वजह है? देखिए अगर बचने की हालांकि हम बात करते हैं तो देखिए जो जो चीजें शीर्ष नेतृत्व के अधिकार में आती हैं उन चीजों को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में के बाद बताया जाए कि क्या क्या चीजें हुई है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं होती। क्योंकि देखिए विनेश फोगाट को लेकर के लगातार उनके द्वारा कहा गया है कि जो भी निर्णय होगा वो शीर्ष नेतृत्व लेता हुआ नजर आएगा। तो अब उनके डिसीजन को यहाँ पर बताना कहीं ना कहीं ये उल्लंघन हो सकता है, जिसकी वजह से वो बचते हुए नेता नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक तुरुप का इक्का हम कह सकते हैं जो कांग्रेस निकालना चाहती है, जिसको लेकर के गोपनीयता उनकी तरफ से बनी हुई है। और हालांकि बिल्कुल देखिए जिस तरह से आपने जिक्र किया कि नॉमिनेशन की तारीख शुरू हो चुकी है, आज दूसरा दिन है, मगर कांग्रेस की तरफ से एक भी हम कह सकते हैं कि पर्ची नहीं डाली गई है, नॉमिनेशन नहीं हुआ है। तो देखिए क्योंकि देखिए कांग्रेस इस बार पूरी तरीके से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, तैयारियों के साथ मैदान में उतरना चाहती है। उनके द्वारा कहा जा रहा है समय है अभी, और तसल्ली से हर एक उम्मीदवार को, मजबूत जीतने और टिकाऊ उम्मीदवार को ही हम मैदान में उतारेंगे, चाहे समय लग जाए, मगर जीतने की संभावना सबसे ज्यादा जिस उपयुक्त कैंडिडेट की होगी उसे ही मैदान में उतारे जाएंगे। और साथ ही देखिए एक और काफी अहम चीज हो जाती है वो गठबंधन को लेकर के, जिस तरीके से गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही है, और केवल आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी लाइन में लगी हुई है, जिसका कहीं ना कहीं एक अंदेशा, अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, समाजवादी सुप्रीमो की अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा ट्वीट भी किया गया है जो मैं पढ़ना चाहूंगी कि हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा है कि एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं जीत की है। हरियाणा के विकास व सौहार्द की विरोधी भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। इस तरह की देखिए चीजें और भी लंबी, काफी लंबी ट्वीट उनके द्वारा की गई, और साथ ही आखिरी में लिखा गया है कि इंडिया अलायंस की पुकार जनहित में हो बदलाव। हालांकि देखिए अगर जब से गठबंधन की चर्चा शुरू हुई है, हालांकि पहले लगातार कांग्रेस के प्रदेश के स्तर पर बात किया जाए तो हालांकि कल भी कैप्टन अजय यादव के द्वारा कहा गया था कि हमें आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार के गठबंधन की, मगर अगर शेष नेतृत्व को लगता है कि